ओम ओम। नमस्ते माने की 20वीं भेंट सच्चे देवताओं के दर्शन कराते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आपका स्वागत है। पंडित आदित्य मिश्रा 8577 05 9123। अवेलेबल कॉल ऑलवेज। हमेशा संपर्क है और कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो सच्चे देवता की हम वर्णन करते हैं कि हमने श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग दोनों ही आपको बताए 19वीं कड़ी में। और अब सच्चे देवता के बारे में जानकारी। और ये सच्चे देवता जो हैं कि जो दान करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो प्रकाश देते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं और दूसरों को अपने जैसा बना सकें, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो देवता दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ होते हैं और एक चेतन होते हैं। जैसे मार्ग भी दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। और उसी तरीके से देवता भी दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ होते हैं और एक चेतन होते हैं। जड़ देवता वे जो हैं जो प्राण रहित हैं। जड़ देवता उनको बोलते हैं जो प्राण रहित हैं। लेकिन प्राण रहित होकर के भी इस विश्व को, इस संसार को प्रकाश करते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं। तो ये देवता 33 होते हैं। और हम आपको बता दें कि 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं, 1 इंद्र है और 1 प्रजापति है। अब 12 आदित्य हैं। सबसे पहले 12 आदित्य बताए हैं तो वो सुनिए। ये आयु का हरण करते हैं, इसलिए इनको आदित्य कहते हैं। और ये वर्ष के 12 मास होते हैं। 11 रुद्र होते हैं। ये शरीर से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, जो प्राणियों को रुलाते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र देवता कहा जाता है। प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, नाग, कूर्म, क्रकल, दैवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये 11 रुद्र कहे गए हैं। 8 वसु हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ये 8 वसु, इसका मतलब है हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। ये 8 वसु कहलाते हैं, क्योंकि सारे प्राणी इन्हीं में अथवा इन्हीं के आधार पर बसते हैं। एक इंद्र है, एक ही इंद्र है, हाँ जी, और विद्युत का नाम इंद्र है, क्योंकि यह परम ऐश्वर्य से युक्त है। कहते हैं एक प्रजापति है। प्रजापति यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि वायु, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और विभिन्न प्रकार की
शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है, इसलिए इसका नाम प्रजापति कहा गया है। दूसरे होते हैं चेतन देवता, ये तो है जड़ देवता। अब आते हैं चेतन देवता में। तो चेतन देवता वेद के अनुसार एक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सब उसी के नाम है, क्योंकि वो एक है। तो चेतन देवता में बताया गया है कि ईश्वर देव महान है, मातु पिता आचार्य, देव अतिथि विद्वान है, सिद्धि करे सब कार्य, सिद्धि करे सब कार्य। शास्त्र भी कहता है, शास्त्र भी कहता है कि मातृदेवो भव, माता को देवता मानो, पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो, आचार्य देवो भव, आचार्य को देवा मानो। हाँ, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानो, विद्वांसो ही देवा, विद्वान ही निश्चय देवता है। इन चेतन देवताओं की पूजा तो उनका आदर सत्कार, गुणगान और उनकी आज्ञा पालन करने से ही हो सकती है। और जड़ देवताओं की पूजन, हवन, यज्ञ, जप आदि से सुगंधित वातावरण बना करके, सुगंध फैला करके उनकी भी पूजा अर्चना की जा सकती है, उनकी भी सेवा की जा सकती है। और जो लोग पूजा अर्चना के नाम पे किसी पशु की बलि चढ़ाते हैं अथवा किसी हिसाब से भी अनैतिक कार्य, घृणित कार्य जो सदाचार के खिलाफ होता है करते हैं, मेरी नहीं समझ में आता। चलिए, विचार हैं, निरपराध पशुओं का रक्त बहाने से किसी की क्या मंशा पूरी हो सकती है, बात की बात है। हम तो चरित्र की पूजा करने वाले हैं, चित्र की नहीं। हाँ, जहाँ भी वो चित्र है हम उसको माला चढ़ाते हैं, उसका आदर करते हैं, इसलिए कि वो मेरे आदि पुरुष, वो मेरे आदर्श या फिर वो महापुरुष का चित्र है। भावना, भाव एक दूसरे के साथी हैं, इसलिए हम हर एक की कदर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल एक भजन हो जाए और हम अपनी चर्चा को विश्राम दें, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर आप भी बोर हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसा अनुभव किया है, इसलिए अगर चर्चा पसंद आती है तो हम आगे चलते धर्म के भी 10 लक्षण बता देते हैं और एक ही गिनती में गिना देते हैं कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह और धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये हमने श्लोक आपको पढ़ा, इसमें 10 लक्षण बताए हैं। किसी भी धर्म को स्थापना करने में इनका होना आवश्यक है, बगैर इनके कोई भी धर्म नहीं चलता। ये हमारा वैदिक ज्ञान है जिसके ऊपर हमें बहुत गर्व है। क्योंकि तो ध्यान है, जहाँ लग जाता है वहीं लग जाता है, वहीं ज्ञानेंद्रियाँ हाजिरी बजाती हैं। समय से बढ़ के कोई भी नहीं है और समय सूत्र में हर कोई बंधा हुआ है। जब तक समय नहीं होता वो चीज़ फलती नहीं, फूलती नहीं, वो परिणाम सामने नहीं आता। तो सबसे पहला लक्षण धर्म का बताया है धृति, धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, बुराई का जवाब बुराई से न देना। तीसरा है दम, मन में अधर्म की इच्छा न उठने देना।
और चौथा अस्तेय, चोरी नहीं करना, बिना पूछे किसी की वस्तु को भी नहीं लेना है। और शौच, हमें तो हमेशा पवित्रता के सूत्र में बंधना है, इसलिए हमें उसमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नियम है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बुरी बातों से हटाकर अच्छी बातों की ओर लगाना। जी, बुद्धि को बढ़ाना। विद्या, ज्ञान प्राप्त करना। और सत्य, सत्य का पालन करना। और 10वां है अक्रोध, अक्रोध, क्रोध नहीं करना। लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति ही प्राकृतिक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा अब हम एक श्लोक पढ़ेंगे, उसको शांति पाठ कहते हैं, और उसी का हम एक भजन गाएंगे और हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ये आदित्य मिश्रा की चर्चा यदि आपकी समझ में आती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे विचार, आपके विचार, हम और आप साथ साथ फिर मिलेंगे अगली मुलाकात नए विचारों के साथ। तो हम सबसे पहले एक भजन आपको जरूर सुनाते हैं। ओम द्यौ शांति रखी घुम शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, वैश्य जनों के होवे मन में, वैश्य जनों के होवे मन में, और शूद्र के हो तन मन में, हो शूद्र के हो तन मन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में,
शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सजन में, नगर ग्राम में और भवन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, जीव मात्र के तन में मन में, और प्रकृति के हो कण कण में, और प्रकृति के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। नमस्ते मॉर्निंग में आज ये बड़ी सुंदर प्यारी सी चर्चा हमारी और आपके साथ में, ये ध्यान जहाँ अटक जाता है वहाँ अटक जाता है। समय तो बीत जाता है लेकिन समय को किसने देखता है। देखते ही ये काले बाल सफ़ेद हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला ये कैसे हो गए। सफ़ेद डाई करने वाले का तो पता नहीं चला और काली डाई करने वाले का भी पता नहीं चला। ऐसा कैसा लापता है। फिलहाल हमें उसी के साथ रहना है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है। इस शरीर में, इस शरीर से बाहर हम कुछ न कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करते हैं। समझ में नहीं आता लेकिन वो होता है। क्यों होता है उसका भी तो कोई करने वाला है, वो विधाता, जिसने इस सुंदर शरीर हमको दे करके वो कृपा की है, जिससे हम तरह तरह के शुभ कर्म करते हैं। सेवा भाव हमको दिया है कि हम तरह तरह के सेवा भाव करते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं। चलो ठीक है, प्रभु की व्यवस्था के अनुकूल जैसा भी आचरण हमको सुयोग्य लगता है, हम करने को हमेशा उद्यत और तत्पर रहते हैं, क्योंकि सत्य को ग्रहण करने में हमेशा व्यक्ति को उद्यत रहना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ में आज की हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हम फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।